हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन की। किन किन पेशेंट्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिनका जीसीएस बोला जाता है कि कॉन्शियसनेस कम हो, जिसको हम जीसीएस के उसमें देखते हैं, जीसीएस की फॉर्म में, जीसीएस स्कोरिंग में अगर 8 से कम होती है जीसीएस स्कोरिंग तो उनको वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ती है। और पेशेंट्स जिनका रेस्पिरेटरी फंक्शंस बहुत खराब होते हैं, जिनका लंग जो डैमेज हो गया होता है, एआरडीएस में, हाइपोक्सिया में चले जाते हैं, तो उनको वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ती है। और पेशेंट्स जो कार्डियक फेलियर में है या सेप्टिक शॉक में है, तो उन पेशेंट को भी वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम जानेंगे कि हम पेशेंट को कैसे और कब वेंटिलेटर पे लें और उनकी इनिशियल सेटिंग क्या रखें वेंटिलेटर की। प्रॉब्लम होती है और जिनका CO2 बढ़ने लग जाता है, तो वैसे तो स्टार्टिंग में हमें नेबुलाइजेशन कराना चाहिए और जब तक पेशेंट की कॉन्शियसनेस है तब तक हमें NIV पे मेंटेन करना चाहिए। अगर NIV पे नहीं मेंटेन होता है तब फिर और पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता है या वर्सन होने लगता है NIV पे, तब इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इन COPD पेशेंट्स में हमें ध्यान रखने की ये जरूरत है। तो आप यहाँ पे आके देखिए, इनिशियली हम जो मोड डालते हैं, सबसे पहले मोड जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो वॉल्यूम कंट्रोल यूज करते हैं। तो COPD पेशेंट्स में हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें मिनट वॉल्यूम कम रखना है इन COPD पेशेंट्स, और एक्सपिरेटरी टाइम हमें ज्यादा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम टाइडल वॉल्यूम कैसे सेट करेंगे? टाइडल वॉल्यूम हम यूजुअली लेते हैं 6 to 8 ml पर kg। तो जैसे हमारा 60 kg का है तो उसमें हम 8 के हिसाब से अराउंड 400 टाइडल वॉल्यूम रख लेते हैं। और रेट हमें इन COPD पेशेंट्स में कम रखना होता है यूजुअली, जिससे हमें एक्सपिरेटरी टाइम ज्यादा से ज्यादा मिले। और IE रेशियो जो हमें रखना होता है वो 1:3 से 1:4 की बीच में कहीं पर सेट करना होता है, जिसपे पेशेंट का सही से वेंटिलेशन हो पाए। और FiO2 हमें रखनी होती है, टारगेट करना होता है मिनिमम FiO2, जिसपे हमारा SpO2 90-92 तक, उससे ऊपर हमें COPD पेशेंट्स में टारगेट नहीं करना होता है। तो ये हमारा आज हमने जाना कि COPD पेशेंट्स में क्या मैकेनिकल वेंटिलेटर सेटिंग रखनी है। हमने जैसे बात किया कि COPD पेशेंट्स को कब वेंटिलेटर पे लेना है और क्या इनिशियल सेटिंग रखनी है। अब हमारे पास पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उसमें फिर हमें क्या क्या देखना है। इसमें हमें फिर एक रेगुलर इंटरवल पे ABG कराना है। ABG के अंदर हमें देखना है कि pH नॉर्मलाइज हो रही है या नहीं हो रही है, CO2 हमारा वॉश आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ऑक्सीजनेशन कैसा है और लैक्टेट इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव होने लगेगा, ABG इंप्रूव होने लगेगा और अदर इन्वेस्टिगेशंस इंप्रूव होने लगेंगी, या जो कॉज है जिसकी वजह से COPD एक्सरबेट किया, जैसे निमोनिया हो गया या कहीं और इन्फेक्शन हो गया, तो वो कितना कंट्रोल हुआ है। तो ये सब चीजें देख के फिर हम धीरे धीरे, जब हमारा पेशेंट इंप्रूव होने लगता है, हम अपनी जो सेटिंग्स हैं ABG के अकॉर्डिंग और अदर वाइटल्स के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और फिर हम डिसाइड करते हैं कब हमें वेंटिलेटर से वीन करना है पेशेंट को या वेंटिलेटर से ऑफ करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपना जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट्स की, जो जिसको हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS।